हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 16 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका ES6 फैच एपीआई के बारे में कि फैच मेथड कैसे हम यूज करते हैं और एपीआई है क्या। ये सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें गाइस। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ फैच एपीआई। तो इसका इंट्रोडक्शन रखा है मैंने यहाँ पे, इसको पहले रीड कर लेते हैं। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको एजेक्स सिखाया था। ये एजेक्स का आपका एडवांस वर्जन और लेटेस्ट वर्जन भी आप कह सकते हैं, जो कि ES6 के हमें अंदर मिलता है फैच। तो फैच है क्या? द फैच एपीआई प्रोवाइड्स अ जावास्क्रिप्ट इंटरफेस फॉर accessing and manipulating parts of protocol such as requested and responses. It also provides a global fetch method that provides an easy logical way to fetch resources asynchronously across the network. अब आपको मैंने पिछली एपीआई में बताया था कि जब कभी भी हम एपीआई को यूज करना होता था अभी तक, तो हम वहां पे एजेक्स का यूज करते थे। और एजेक्स आप यूज कर सकते थे jQuery के फॉर्मेट में भी और जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में भी। तो प्रीवियस वाले मैंने आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट सिखाया था। बट जब ES6 आया आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये फैच वाला मेथड मिलता है। तो ये फैच मेथड के साथ में हमें चीजें क्या क्या और कैसे कैसे चलती हैं वो तो देखेंगे अभी। इसके बाद देखिए, और अनलाइक XML HTTP रिक्वेस्ट जो कि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, that is a callback based API. Fetch is promise based and provides a better alternative that can be easy used in service workers. Fetch also integrates advanced HTTP concepts such as crons and other extensions to HTTP. इट मीन्स कि उसका बेटर वर्जन था ये आपका, जब ये आपका ES6 के अंदर हमें मिलता है, तो इसीलिए लोग आजकल ज्यादा इसको यूज करते हैं गाइस। ओके, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहां पे मेथड्स में जो आपका फैच है। फैच बेसिकली करता क्या है और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए यहां पे हमें चार ऑप्शंस मिलते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं हम इससे, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेम सिनारियो जो कि हम वहां पे करते थे, और जो जैसा वहां पे चलती थी कि एपीआई लिया हमने और एपीआई के साथ में हमें गेट पोस्ट ये सारे मेथड्स थे, वो भी यहां पे भी अवेलेबल है। ओके, और यही सारी चीजें जब हम उसमें करते थे विदाउट रिफ्रेश, ब्राउजर रिफ्रेश करे हुए, कि आपको डेटा लेना भी होता था और सेंड भी करना होता था, तो वो सब कुछ इससे भी पॉसिबल है गाइस। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका फैच एपीआई सिंटैक्स कैसे बनेगा। तो सिंपल, आपको बस फैच लिखना है, पैरासिंथेसिस लगाना है, दैट्स इट, आपका फैच ये काम करता है। बट अब इसके बाद आते हैं इसके अंदर और क्या चीजें मिलती है। फैच लेंगे और फैच की जब पैरासिंथेसिस के बाद में आपको इंसर्ट में लोकल फाइल अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो वो लोकल फाइल का आपको यूआरएल आपको देना होगा, अदरवाइज होस्टेड यूआरएल यहां पे देना होगा आपको। जैसे मैंने पिछले वाले में आपको जेसन प्लेस होल्डर बताया था, जो कि फेक डेटा देता है हमें। ओके, और ये एक प्रॉमिस है गाइस, और मैंने प्रॉमिस ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर रखा है, पढ़ा रखा है कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस जब भी हम यूज करते हैं तो हमें वहां पे दो ही सिनारियो मिलते हैं, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। सक्सेस के केस में हमें डॉट देन देखने को मिलता है, और डॉट देन के बाद में हम वहां पे और भी जो हमें आगे की फंक्शनैलिटी बनानी है वो हम वहां पे बना सकते हैं। और रिजेक्ट के केस में हमें एरर देखने को मिलता है, उस एरर को हम यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं कि आपको क्या एरर मिल रहा है इस डेटा के साथ में। ओके, और प्रॉमिस के बाद में जो डॉट देन की मैं बात कर रहा था, डॉट देन आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये भी हमें एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा गाइस। और जब प्रॉमिस रिटर्न ये करेगा ना आपको, तो आप हमें एक और देन लेना पड़ेगा। अभी मैंने जब आपको प्रॉमिस सिखाया था तो वहां पे हमें सिंगल देन से काम हो रहा था हमारा, राइट। बट जब कभी भी आप फैच यूज करेंगे तो फैच में आपको डबल देन लगाना पड़ेगा। पहला देन होता है आपका प्रॉमिस के लिए, क्योंकि प्रॉमिस आपको पता है डॉट देन अगेन वो रिफंड करेगा, इट मींस कि रिटर्न करेगा हमें। तो हमें यहां पे एक और लेना पड़ेगा उसके साथ में। देखिए कैसे, तो सपोज मैंने यहां पे फैच ले लिया, मेरी फाइल या पाथ का जो भी यूआरएल रखा है मैंने रखाएंगे, और हम क्या करेंगे, दैट देन लगा देंगे। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वो एरो फंक्शन भी हो सकता है या नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, और उसको हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं हमेशा। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये हमने रिटर्न करवा दिया। ओके, अब इस रिटर्न के बाद में हम इसे कलेक्ट कैसे करेंगे। ओके, अब आप सोचेंगे रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या मिलेगा। तो कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे मिलते हैं दो फॉर्मेट्स। पहला होगा वो या तो टेक्स्ट हो सकता है या तो जेसन का फॉर्मेट हो सकता है, जो कि मैंने प्रीवियस में भी आपको समझाया था। ओके, अब इसके बाद में अगर मैं इसी को आपको और एडवांस करके बताऊं कि आप इसके बाद में डबल देन कैसे यूज करेंगे, तो देखिए आपका पहला फंक्शन हो गया फैच। यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए फैच
ओके, देन यूज कर लिया आपने, यहाँ पे रिटर्न करवा दिया आपने, रिटर्न जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जेसन फॉर्मेट होगा, जो भी डेटा होगा आपका वो। देन आपको दोबारा देन लगाना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है, एंड देन उसके अंदर एक पैरामीटर जो भी नाम का आपको रखना होगा वो रख सकते हैं, एंड उसको मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया। फिर जाके आपको एक्चुअल में जो डेटा है ना आपका वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आप समझ गए। फिर उसके बाद में अगर आपको एरर वाला भी आपको कंडीशन बनानी, जो कि प्रॉमिस में मैंने आपको समझाया कि सक्सेस और रिजेक्ट दो सिनारियोज होते हैं, तो यहां पे मैंने क्या करा, कैच के लिए यहां पे डॉट कैच बना दिया, फंक्शन डिक्लेयर करा, एरर का एक पैरामीटर ले लिया और कंसोल में मैंने उसी चीज को प्रिंट करवा दिया। तो आप देख रहे हैं कि फैच का इतना सा जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, इतने से फंक्शन में आपका ये काम कर गया है। इट मींस की प्रॉमिस हमारा यहां पे बन गया है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको अगर मैं बताऊं कि इसी के अंदर, ये तो वो था कि जो आप देख सकते हैं जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स, इट मींस की रीड वाला है, जितने भी आप रीड कर सकते हैं ना फैच करके एपीआईज को, हमारे को डेटा फ्रंट एंड पे दिखाना है वो। अब मानिए कि आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट ये भी मिलता है इसी के अंदर, तो वो कैसे? जब कभी भी आप फैच यूज करेंगे, फाइल या यूआरएल तो रहेगा ही आपका, बट एक डिफरेंस आ जाएगा, जब कभी भी आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट चलाएंगे तो फिर आपको यहां पे कॉमा देखने को मिलेगा। ओके, कॉमा लेना है यहां पे, फिर उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लेने, कर्ली ब्रेसेस के बाद में आपको मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट का मेथड आपका गेट होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में आपको समझाया। ओके, जब हम वहां से डेटा को रीड कर रहे होंगे तब आपको वहां पे डिक्लेयर करने की ये जरूरत पड़ेगी नहीं, बट जब आप यहां पे इंसर्ट अपडेट और डिलीट यूज करेंगे ना, उस केस में आपको यहां पे मेथड को बताना पड़ेगा। ओके, तो मेथड मेरा यहां पे पोस्ट होगा, एंड ये हमें यहां पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, यहां पे पोस्ट, पुट, डिलीट, गेट हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद में बॉडी में जो भी हमारा डेटा होगा वो डेटा हम पास कर देंगे, वो जेसन ऑब्जेक्ट होगा या टेक्स्ट फाइल होगी जो भी। ओके, ये हमारे को यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको फॉर्म पास करना है, फॉर्म का डेटा, मानिए आपके पास में फ्रंट एंड में फॉर्म है। ओके, और उस फॉर्म को यूज करना है, तो फॉर्म के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको फॉर्म डेटा रखना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपको जेसन डेटा या टेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको हेडर देखने को मिलेगा, हेडर के अंदर आपको कंटेंट टाइप डिक्लेयर करना होता है, तो मैं यहां पे बता रहा हूं application/json। ओके, जिससे कि वो समझ सके, क्योंकि ब्राउजर क्या होता है, हमारा जो बैकएंड होता है वो बैकएंड हमारा बस जेसन फॉर्मेट ही समझता है, बाकी किसी फॉर्मेट में उसे समझ में नहीं आती चीजें। ओके, इसीलिए हम यहां पे ये चीज डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे जब आपको यहां पे फॉर्म का डेटा भेजना होगा तो ये application/json रिप्लेस हो जाएगा, किससे? ये रिप्लेस हो जाएगा आपका application/x-ww-from-url अनकोडेड से। ओके, तो ये लाइन याद रखिएगा गाइस कि किस तरीके से काम करती है, कि जब फॉर्म के केस में और नॉर्मल डेटा के केस में। ओके, अब इसके बाद में ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब यही सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं कि जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 16 जावास्क्रिप्ट फैच API.html। ये हमने कहां पर बनाई है, यहां पे हमने एक फोल्डर बनाया फैच नाम का, जिसके अंदर मैंने आपका प्रीवियस में मैंने आपका यहाँ पे एक टेक्स्ट डमी फाइल रखी थी, वो रखी हुई है आपकी कॉन्टेंट करके, कॉन्टेंट में .tsx, ठीक है। एंड देन फाइल है हमारी, एंड यहाँ पे products.json, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डेटा रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो ये आपका फेक डेटा जो मैंने प्रीवियस में आपको यूआरएल दिया था ना, उसी का मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके बस उसको रख लिया है मैंने, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। और ये है हमारी फाइल यहाँ पे। अब इसके बाद में सबसे पहले देखिए कैसे आपको फैच मेथड यूज करना है। अगर मैं फैच यहाँ पे लिखूं बस ऐसे तो हो जाएगा, बट अगर मेरे पास में जो फाइल है, अगर मैं फाइल आपको दिखाऊं, ये देखिए ये फाइल है, इस फाइल के बाद में मैं डॉट देन ले लिया मैंने। डॉट देन के बाद में मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूं, ठीक है। ये देखिए एरो फंक्शन हो गया मेरा ये। इस एरो फंक्शन के अंदर अभी मैं यहां पे करूंगा क्या, मैं यहां पे सबसे पहले आपको कंसोल दिखाऊंगा। कंसोल में आपको रिस्पॉन्स, जो मैं रिस्पॉन्स डिक्लेयर करा है वो कैसा मिलेगा आपको, अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे कंसोल में, तो कंसोल में आपको यहां पे दिख रहा होगा, देखिए बॉडी है, देन उसके बाद में बॉडी यूज, हेडर है, देखिए हेडर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहां पे दिख रही होंगी, अपेंड, डिलीट, आपको फॉर ईच जो भी आपको करना है हेडर के साथ में वो ओके दिख रहा होगा। स्टेटस देखिए 200, यही सेम चीज आपको एजेक्स के केस में भी दिख रही थी कि वहां पे 200 दिख रहा था आपको देखने को, 404 का मतलब नॉट फाउंड। ओके, तो बहुत सारी चीजें, 500 का आपका सर्वर का एरर होता है, तो ये सारे के सारे स्टेटस के अंदर यहाँ पे आपको मिल रही है, सेम सिनारियो सेम थिंग्स है वहां पे, ठीक है। अब मानिए कि अभी क्या है कि आपको रिस्पॉन्स एक्चुअल में उस फाइल का ही चाहिए, तो उस फाइल में ऐसा है क्या वहां पे, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं पहले फाइल, तो उस फाइल में मैंने यहां पे लिखा है हेलो एवरीवन, दिस इज फैच एपीआई मेथड इन जावास्क्रिप्ट।
यही चीज चाहिए बस मेरे को अपनी फाइल पे यहाँ पे। तो इस केस में आप यहाँ पे करेंगे क्या, इस केस में कुछ नहीं करना, आपको डॉट लेना है, टेक्स्ट लेना है और देन पैराथेसिस लगा देना है, करेंगे सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे, देखिए प्रॉमिस हमें रिटर्न हो रहा है। इस प्रॉमिस के अंदर आप देखेंगे तो देखिए प्रॉमिस स्टेट आपकी फुलफिल्ड हो रही है। ओके, एंड देन उसके बाद में प्रॉमिस रिजल्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा टेक्स्ट। ओके, जो कि हमारी की वैल्यू के ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट है एक तरह का, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये है हमारा क्या, रिस्पॉन्स। और ये आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि हमें लोकल फाइल से आप कैसे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, वो चीज। अब इसके बाद में मानिए अगर मेरे को यही चीज और यही चीज मेरे को रिटर्न करवानी होगी तो कैसे करवा सकते हैं। तो मैं इतनी चीज को अगर मैं कमेंट कर दूं, पहले देखें मैं कमेंट कर देता हूं, एंड कमेंट करने के बाद में मैं लिखता हूं यहां पे आपका रिटर्न रिस्पॉन्स। देखिए इतनी चीज मैंने लिख दी। अब इसके बाद में जो मैंने आपको डबल एक और देन मैंने बताया था ना कि जब हम यूज करते हैं तो ये भी आपका फैच तो प्रॉमिस करता ही है रिटर्न, तो उसके बाद में जो देन हम यूज करते हैं वो भी हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो फिर हमें एक और देन लेना पड़ेगा यहां पे। तो देखिए मैं अगर यहां पे देन लूं और यहां पे भी मैं क्या करता हूं, ये देखिए रिजल्ट ये, और देन इसके बाद में कंसोल जो मैं ऊपर लगा रहा था, इस कंसोल को ले लेता हूं, करता हूं कॉपी पेस्ट, एंड जो हमारा रिजल्ट है उसको ही प्रिंट करवा लेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा अब यहां पे, अभी आपने देखा कि फैच में जब फैच चला तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो प्रॉमिस में हमें देन मिलता है और कैच मिलता है। तो मैंने पहला देन लगा लिया, जब मैंने पहला देन यूज करा तो वो भी हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो प्रॉमिस में हमें फिर दोबारा देन और कैच मिलता है। तो अब कैच मिलता है तो यहां पे हम एक और देन लगा रहे हैं, तब जाके हमें एक्चुअल में जो डिटेल है वो देख पाएंगे। कैसे करेंगे, सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो देखिए हेलो एवरीवन, दिस इज अ फैच एपीआई मेथड इन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले अभी आपने देखा जब मैंने ये वाला कंसोल करवाया था तो हमें प्रॉमिस के फॉर्मेट में मिल रहा था वहां पे ऑब्जेक्ट के केस में, बट जैसे ही मैंने क्या करा एक और देन यूज करा यहां पे, तो हमें एक्चुअल जो उस फाइल के अंदर डेटा है ना वो हमें यहां पे देखने को मिल गया। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। अब इसी चीज को अब देखिए कि इतनी लाइन का कोड है आपका, आप चाहें इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए छोटा करने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये रिमूव कर दूंगा, ये कंसोल भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है, और रिटर्न भी हटा देते हैं। ये सब मैंने पढ़ा रखा है आप सबको गाइस, ध्यान रखिएगा कि कैसे मैं ये छोटा कर रहा हूं। और ये भी करते हैं रिमूव, एंड यहां आ जाते हैं, ये रिमूव करते हैं, ये भी रिमूव करते हैं। ये देखिए कितना छोटा हो गया आपका, 3 लाइन के अंदर आपका यहाँ पे कोड दिख रहा होगा, फैच है आपका, फैच के बाद में देन एंड देन। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, सेव करने के बाद अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने करा, क्योंकि एरो फंक्शन है, हमने यहाँ पे जो पैरामीटर लिए उस पे यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी पैराथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा सिंगल लाइन ऑफ कोड है, हम एरो फंक्शन के अंदर ये कर सकते हैं। इट मीन की फैट एरो फंक्शन के अंदर ये चीज पॉसिबल है। अब यहां पे मेरे को आपके यूआरएल के साथ में चाहिए, तो यूआरएल में मैंने आपको बताया था कि यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ओके, और क्लिक करने के बाद में यहां पे चलते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डूज, यूजर्स। मैं यूजर्स ले लेता हूं पहले, अभी मानिए ये यूआरएल है मेरे पास में, मैं करूंगा इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद में अब मेरे को यहां पे इसको कैसे करना है, तो यहां पे जो हमने फाइल का पाथ दिया था ना, इसे हटाएंगे पहले, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पे जेसन लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि वो चलेगा नहीं, आई मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा डॉट जेसन और डॉट टेक्स्ट के अंदर कि क्या रिप्लेस होता है और कैसे चीजें दिखती हैं हमें, ठीक है। तो अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए उसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स थे, तो 10 के 10 हमें यहां पे फैच करके मिल गए, और ये है आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको। तो यहां पे आप देखेंगे हर एक एरे के अंदर आपका एक और यहां पे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ये देखिए सारी डिटेल्स आपको समझ में आ रही होंगी क्या क्या है हमारे पास में यहाँ पे। तो ये रिकॉर्ड्स कैसे मैंने फैच करे, ये फैच करे मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, जो कि हमारा डमी फेक डेटा यहाँ पे प्रोवाइडर है, जेसन प्लेस होल्डर, वो हमें डेटा प्रोवाइड करवा रहा है, और देन उसके बाद में हम जेसन फॉर्मेट में इसे ले रहे हैं। अगर मैं जेसन फॉर्मेट नहीं लेता, आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूं तो क्या होगा, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद देखेंगे तो देखिए सारा का सारा डेटा आपका क्या होगा, एक लाइन से यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट शो होने लगेगा। ओके, तो ऐसे रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गाइस, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जेसन फॉर्मेट रखते हैं। इससे इजी होता है कि आपको इस तरह से फॉर्मेट मिलता है, आप जिसको भी देखना चाहें इजी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या डिफरेंस रहने वाला है इन दोनों के केस में। अब इसी के केस में जब हम यहाँ पे प्रॉमिस यूज करते हैं तो कैच मिलता है हमें,
अब कैच को कैसे यूज करना है आपको, तो कैच के लिए अब क्या करेंगे हम, अगर मैं यहां पे अभी यहां पे कैच यूज कर लूं तो क्या होगा, यहां पे अगर मैं कर लूं, ये देखिए यहां पे मैं कंसोल डाल देता हूं और यहां पे टेक्स्ट लिख देता हूं कुछ भी, डेटा इज नॉट कमिंग, ठीक है, ऐसा कुछ टेक्स्ट रहने वाला है। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद अभी तो ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अब आप ये समझेंगे कैसे कि ये कैच काम कैसे करता है, तो कुछ नहीं करना, मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक नंबर 1 डाल देता हूं, रिजल्ट 1, बट जबकि रिजल्ट 1 है नहीं हमारे पास में। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करते ही जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपका कैच के अंदर जाएगा वो, क्योंकि उसको आपका प्रॉमिस यहाँ पे चला नहीं, और प्रॉमिस जब चला नहीं तो प्रॉमिस जब वो एरर स्टेट में जाएगा रिजेक्ट के केस में, तो रिजेक्ट में हमने क्या लगवा रखा था कंसोल में, डेटा इज नॉट कमिंग। तो आप देख रहे हैं कि आपका यहां पे कैच मेथड जो कि आपको प्रॉमिस के साथ मिलता है देन एंड कैच, वो कैसे आपको यूज करना है। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये है आपका कुछ इस तरीके का मेथड, ठीक है। अब मैं इसे वापस पहले जैसा कर देता हूं। अब इसके बाद में बहुत सारे लोगों का, जब मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था तो उन्होंने क्वेश्चन ये था कि डायनेमिक कैसे कर सकते हैं हम, एचटीएमएल के ऊपर कैसे दिखाएंगे इस चीज को, कंसोल में तो आप दिखा पा रहे हैं, तो अब जब आपको एचटीएमएल पे दिखाना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले टेबल ले ले रहा हूं, ठीक है, टी हेड ले ले रहा हूं मैं यहां पे, टी आर लूंगा मैं यहां पे, टी एच लूंगा मैं यहां पे, ये मेरा हो गया आपका पहला टी एच, ये दूसरा हो जाएगा आपका नेम के साथ में, और मैं एक और ले लूंगा यहां पे आपका ईमेल, ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। अब इसके बाद में मेरे पास में टी बॉडी करके भी होता है हमारे पास में टेबल में। अब इस टी बॉडी पे मैं क्या करूंगा, एक आईडी ले लूंगा, मैं कर दूंगा इसको डेटा, ये देखिए करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे आईडी, नेम, ईमेल तो हमें दिख रहा है, बट अब डेटा नहीं दिख रहा। अब मेरे को ये जो डेटा आपको यहाँ पे एपीआई के थ्रू आ रहा है ना, यही डेटा यहाँ पे टेबल के फॉर्म में चाहिए, कैसे होगा ये देखिए। अब कैसे करेंगे इस चीज को, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही टास्क आपको जब रियल वर्ल्ड में जब जाएंगे ना जॉब करने के लिए, तो वहां पे भी आपको यही करने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे ट्राई एंड कैच का तो आपका रहने देते हैं। अब इसके बाद में यहां पे आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहां पे क्या करता हूं, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। अब इस रिजल्ट के बाद में सबसे पहले तो कंसोल लगा देते हैं, और जिससे कि आप समझ सके कि रिजल्ट क्या आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। ये तो रिजल्ट हो गया। अब मैं इफ कंडीशन बना लेता हूं, यहां पे रिजल्ट निकालता हूं मैं, और रिजल्ट का क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं, अगर 0 से ऊपर होगा तब। और लेट ले लेते हैं, लेट में मैं टेबल लेता हूं, टेबल एम्प्टी रहेगा बाय डिफॉल्ट, अभी हमारे पास में डेटा नहीं है क्योंकि फैच करा हुआ डेटा यहाँ पे अपेंड करेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। फॉर ईच लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, रो नहीं लेते, इसका नाम रिजल्ट आइटम कर देते हैं, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट आइटम आ गया आपको। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको करना कैसे होगा, आपको टेबल लेना है जो मैंने रखा था, प्लस इजिकल टू, मतलब हम अपेंड करेंगे, हम खुद से यहाँ पे डिजाइन करेंगे टी आर, पहला टी आर आपका ये अपेंड हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद में आपका टेबल, ओके, टेबल में प्लस प्लस का साइन लगाएंगे इजिकल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टीडी डिजाइन करना होगा, टीडी के बाद में आपका प्लस का साइन, रिजल्ट आइटम, आइटम के बाद में अब मेरे को यहाँ पे वो आईडी देनी है, जो आईडी प्रिंट करवानी है ना आपको आईडी के सामने, वो कैसे उठा सकते हैं आप, क्योंकि ये आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैंने उसमें आपको पढ़ाया था जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसकी की के साथ में हम उसकी वैल्यू को गेट कर पाते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट प्रिंट हो रहा है आपका रिजल्ट आइटम। अब इसके बाद में मैं पहले वाली 0 नंबर की इंडेक्स को खोल लेता हूं, इसमें आईडी यहाँ पे आ रही है 1। अब मेरे को ये पिक करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रिजल्ट आइटम डॉट आईडी लिख दूंगा, दैट्स इट। अगर मैं इसको करूंगा कॉपी यहां से यहां कर दूंगा कुछ इस तरीके से, दैट्स इट, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना, वो प्रिंट हो जाएगा अपने आप ही। देखिए कैसे, मैं अभी आपको दिखाता भी हूं। ये चीज हो गई आपकी, ये किसके केस के लिए हो गई, ये आईडी के केस के लिए हो गई। अब मैं इतनी चीज को करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ये देखिए 3 टाइम। अब इसके बाद में आप सोचेंगे कि अब यहां से क्या लेंगे, अब लेंगे नेम, नेम लेने के बाद में नेम कर देंगे यहाँ पे अपेंड, ठीक है, नेम आ गया हमारा। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें यहाँ पे आपका ईमेल, तो कॉपी करेंगे, कॉपी करके ईमेल डाल देंगे, ये देखिए। तो ये मैंने यहाँ पे कैसे पिक करा, यहाँ के की के हिसाब से पिक करा, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू का पेयर होता है, की को मैंने पिक करा और की मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी, तो अपने आप ही वो वहां पे वैल्यू दे देगा हमें। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा इतना, अब हमें अपेंड भी तो करना है। अपेंड कहां पे करना है, जो हमने ऊपर अभी एचटीएमएल के अंदर बनाया था,
तो वहां पे हमने आईडी रखी थी आपकी डेटा डॉट इनर HTML लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या अपेंड करेंगे, टेबल, जो मैंने यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे एम्प्टी टेबल बनाया जिसके अंदर ये पूरा टेबल डिजाइन कर रहे हैं वो, और बाकी आपका कैच रहेगा जैसा अभी तक है। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड जैसे ही मैं सेव करूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए आईडी आपका आ गया 1 से लेके 10, हमारे 10 रिकॉर्ड्स थे, उसके अंदर से नेम निकाल लिए मैंने सारे, उसके बाद ईमेल आईडी निकाल ली मैंने सारी की सारी, और ये यहाँ पे आपका डायनेमिक प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ गाइस। ये भी एक तरीका है आपका एपीआई को फैच करके डेटा दिखाने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आने वाली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे करके कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। और जो मैंने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करा है आपका इंटरव्यू प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के, वो जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि इंटरव्यू में आपको कैसे आपको आंसर्स करने हैं, कैसे आप एक प्रैक्टिकल जो आपको वहां पे टास्क मिलता है उसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं जल्दी से आप, वो सारी चीजें। अब इसके बाद में मैं आपको सिखाता हूं, ये तो हो गया आपका डायनेमिक की कैसे चल रहा है। इसके बाद में आपको मैंने पोस्ट डिलीट ये सारी की सारी चीजें बताई थी ना, तो वो कैसे होता है। आपको कुछ नहीं करना, जेसन प्लेस होल्डर डॉट इसी वाली फाइल पे आना है, वापस वेबसाइट पे, यहां पे आप आ जाएंगे, यहां जहां से हमने ये निकाला है, हमने यूआरएल लिया था, इसी पे आपको यहाँ पे गाइड दिख रहा होगा, इस पे करेंगे क्लिक। गाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखेंगे, देखिए यही मेथड ये बता भी रहे कि लाइक कि फैच वाले में आप ऐसे यूआरएल डालिए, देन के बाद जेसन कंसोल करा लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर सारे पोस्ट चाहिए तो सारे, ठीक है, सारे रिसोर्सेज के लिए ये देखिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं पोस्ट मेथड के थ्रू हम यहां से फ्रंट एंड से अपना डेटा हम चाहते हैं डेटाबेस में सेव करवाना, बट यहां पे डेटाबेस में सेव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये जस्ट एक डमी है, डमी वेबसाइट है, डमी इन्होंने डेटा बना रखा है। ये दिखाएगा तो यहाँ पे रिटर्न तो हमें डेटा करेगा, बट वो बनेगा नहीं इनके डेटाबेस में। बट जब हम एक्चुअल एनवायरमेंट में होंगे, एक्चुअल कंपनी में काम कर रहे होंगे ना, तो हम अपने डेटाबेस में जब कभी भी कोई भी चीज इंसर्ट कराएंगे तो वो वहां पे परमानेंटली सेव हो जाएगा टेबल के फॉर्मेट में। ओके, तो अब देखिए ये चीज चलेगी कैसे। यहां पे इन्होंने फैच यूज कर रखा है, फैच के बाद में मेथड है बॉडी में जेसन स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्यों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड के अंदर जब कभी भी हम ब्राउजर से जो भी हम डेटा फिल करने की कोशिश करते हैं फ्रंट एंड से बैकएंड में, तो वो जेसन फॉर्मेट ही उसे चाहिए होता है। तो हम यहां से क्या लेते हैं, हम तो ऑब्जेक्ट के केस में बना रहे हैं चीजें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सारी चीजें, तो वो वहां पे समझ नहीं पाएगा। तो उसको वहां पे क्या चाहिए कि वहां पे उसे जेसन फॉर्मेट चाहिए। तो स्ट्रिंगिफाई हमारा क्या करता है, किसी भी फॉर्मेट में वो होगा फ्रंट एंड में, वो उसको कन्वर्ट कर देगा आपका जेसन के फॉर्मेट में, सिंपल। ओके, यहां पे आपको जो भी टाइटल भेजना है टाइटल, बॉडी भेजनी है बॉडी, यूजर आईडी भेजनी है यूजर आईडी। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे हेडर है हमारा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेएस, और ये इसकी जरूरत नहीं होती, बट अगर आप लिख देंगे तो सही है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसको रिमूव करने के बाद भी। और यहाँ पे जो हम दो देन यूज कर रहे थे वो आप देख पा रहे हैं। अब मैं इतनी ही चीज को करूंगा कॉपी। ओके, वापस चलेंगे, यहां आएंगे, यहां आने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे रिमूव, करूंगा मैं पेस्ट, यहां पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में अभी आप देखेंगे जैसे मैंने सेव करा, सेव करते ही यहां पे हिट हुआ, हिट होने के बाद में देखिए अभी हमारे पास में एंट्रीज कितनी थी, कितनी पोस्ट थी उनके पास में। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार वापस चल के, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो इनकी पोस्ट है वो है 100, ठीक है, जो काउंट है इनका वो 100 का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो नंबर्स आ रहे हैं आपके यहाँ पे, जितनी भी आईडीज देखेंगे आप नीचे, आपको लास्ट जाके दिखाऊं तो देखिए 100 है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं आपका, इट मींस कि यहां से हम पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, तो इंसर्ट करवा रहे हैं तो वो कौन से नंबर पे होगा आपका, वो 101 पे हो रहा है यहाँ पे। बट अगर आप वो एपीआई यूज करेंगे ना पोस्ट वाली की, चेक करने के लिए कि मेरा डेटा सारा का सारा मिल जाए, मेरे को 101 नंबर की हमें यहाँ पे एंट्रीज देखने को मिल जाए, वो नहीं मिलेगी गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया वो डमी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी भेजना चाहूं ना, अगर मैं यहाँ पे देखिए कोड 1 और ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और मैं करूं सेव, एंड सेव करते ही ये हिट होगा, हिट होने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए ओके। और ये हिट होगा कैसे, ये कैसे पता लगा सकते हैं आप, तो मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में ही बताया था, नेटवर्क करके हमें मिलता है यहाँ पे। इस नेटवर्क के अंदर आप जाएंगे, इसको मैं अभी यहां से हटा देता हूं, और यहाँ पे आपको पोस्ट मिल रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या नंबर आ रहा है 201, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 201 है, प्लेस होल्डर ये है, रिक्वेस्ट मेथड आपको बता रहा है पूरा। पेलोड चेक करेंगे सबसे पहले, पेलोड के अंदर ये एंट्रीज जा रही है आपकी,
प्रीव्यू के अंदर आप ये देखेंगे तो रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स ये है आपका। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एपीआई सक्सेसफुली हिट हुई है या नहीं हुई है हेडर के अंदर जाके, ठीक है। तो ये आपने देखा कि पोस्ट मेथड कैसे काम कर रहा है आपका, किस तरीके से है। इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं आपको कि जैसे कि आप मानिए जेसन स्ट्रिंगिफाई यहां पे आप कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं मैं यहां क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं बाहर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो कर लीजिए आप। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से कट करना है, ठीक है। मैं कट कर लेता हूं, बाहर आता हूं मैं, यहां पे एक कॉन्स्ट ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं और पेस्ट कर लेता हूं इसको, ये देखिए, ठीक है। और मैं यहां पे, अब यहां पे क्या पास करना होगा, यहां पे सिंपल आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी भी हमें डेटा रिटर्न करके यहां पे मिल रहा है। ओके, इट मींस कि ये वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भी आप इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे छोटा करा मैंने वो आपने देखा यहां पे। अब इसके बाद में अभी आप देखेंगे हमने टेबल वाला मैंने आपको डायनेमिक सिखाया है, ठीक है। अब मेरे को ये टेबल वाला मैं क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं कमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्म के साथ में, मानिए मेरे पास में कोई फॉर्म है, अब मैं उस फॉर्म का डेटा पिक करना है मेरे को और वो मेरे को भेजना है। वैसे वो जाएगा नहीं अभी क्योंकि हमारे पास में एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है। अगर हमारे पास में एक्चुअल वाला होता ना तो हम उसके अंदर करते तो ये सब कुछ चलता, बट तब भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि एरर क्या मिलेगा हमें देखने के लिए और चलेगा या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूं, इस लेबल के बाद में मैं इनपुट लेता हूं, यहाँ पे टाइप बताता हूं टेक्स्ट, आईडी लेता हूं यहाँ पे मैं यूजर, टाइटल हो गया मेरा, ठीक है, ये देखिए। और बी आर है मेरा एक और बी आर ले लेते हैं जिससे स्पेस रहे। इतनी चीज को करूंगा कॉपी, फिर उसके बाद में पेस्ट करूंगा, फिर पेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे आपका क्या हो गया, आईडी हो गया, तो मैं इसको आईडी कर देता हूँ पहले वाले को, और ये नेम रह जाएगा, ये ईमेल हो जाएगा मेरा, ठीक है। मानिए कि मैं चाहता हूँ इनपुट, यूजर से इनपुट चाहता हूँ, ये मेरी एक एक्चुअल वेबसाइट जैसा मैं काम कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट चाहता हूँ मैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ईमेल। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके आप देखेंगे तो देखिए 3 हमारे बन भी चुके हैं। अब इसके बाद में एक और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट ले लूंगा, करूंगा पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट करके ये हो जाएगा आपका सबमिट सबसे पहले तो, और यहाँ पे आईडी अभी चेंज करते हैं इसकी, और वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे सबमिट, ठीक है। सबमिट का हम बना रहे हैं, और यहां पे हम बनाएंगे आपका सबमिट फॉर्म, ठीक है। देखिए 2 आईडी यूज कर रहा हूं मैं, फॉर्म पे एक आईडी होगी आपकी फॉर्म नाम की, और बटन पे आपकी होगी एक ये वाली आईडी, इसलिए अलग करके मैं आपको दिखा रहा हूं सबमिट फॉर्म। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबमिट हमारा बटन है, 3 यहाँ पे हमारे पास में फील्ड्स हैं अभी। अब इन 3 फील्ड्स का ना मेरे को यहाँ पे डेटा चाहिए होगा, अब वो कैसे लेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इसको कैसे पिक कर सकते हैं, फॉर्म डेटा कैसे पिक कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको वो बताया कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, वो सारी चीजें, ठीक है। अब मेरे को एक्चुअल में इस फॉर्म का डेटा चाहिए, तो देखिए ये जाएगा नहीं वैसे, बट मैं आपको तब भी दिखा दे रहा हूं कि कैसे होगा ये, ठीक है। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो है ही हमारा, तो सबसे पहले इसको करेंगे रिमूव, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में हमारे पास में वहां पे क्या था, यूजर, टाइटल। सबसे पहले तो ये डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू उठा ली हमने, करूंगा मैं कॉपी, करूंगा मैं रिमूव इसको, देन इसके बाद में बॉडी। अब इस बॉडी पे जाएगा क्या, बॉडी में मैं चाहता हूं ईमेल भेज देना, सिंपल। फिर इसके बाद में मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यहां पे मैं आईडी भेजना चाहता हूं, तो आईडी पिक कर ली मैंने। तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट रेडी, और यही ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे पास कर रखा है, ठीक है। अभी मैं कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये चलेगा कैसे, फंक्शन के केस में कैसे चलता है। अब इसके बाद में इसको मेरे को एक फंक्शन के अंदर लेना होगा, तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी होगी आपके सबमिट फॉर्म के साथ में, इस पे मैं ऐड लिसनर लगाते हैं, ठीक है, इवेंट लिसनर बना रहा हूं मैं बेसिकली, और क्लिक होगा आपका यहाँ पे, और बाहर निकलने के बाद में एक फंक्शन, एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, बट मैं नॉर्मल फंक्शन बना दे रहा हूं अभी, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ये चीज आपने देखी, ई लिया है मैंने एक पैरामीटर, वो क्यों लिया है मैं अभी आपको दिखाता हूं। और इसको मैं क्या करूंगा, करूंगा कॉपी, और यहां कर दूंगा कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो ई मैंने लिया है ना यहाँ पे, हम जब कभी भी फॉर्म सबमिट करते हैं ना गाइस, तो ब्राउजर रिफ्रेश कर देता है बार बार। अगर मैं इतनी चीज आपको करके दिखाऊं अभी, तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है आपका, ये देखिए, आप इस सर्कल पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर बहुत तेजी से रिफ्रेश हो रहा है, देखिए। इसको रोकना है मेरे को, कैसे रोकेगा,
रोकने का सिंपल है, डॉट ई लगाओ आप पहले, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्या करता है, रिफ्रेश नहीं करेगा आपका, तो हमारा क्या होगा, हमें डेटा देखने को मिलेगा कि जो भी रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है यहां से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अभी आपका करूंगा मैं सेव करने के बाद में मैं ID 1 देता हूं, यहां पे मानिए मैं नाम लिख रहा हूं, और ये देखिए, ठीक है, जैसे ही सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, देखिए थोड़ी देर के बाद जो हमारा यहाँ पे नेटवर्क टैग अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे इस पे चलते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा होगा, देखिए सक्सेसफुली आपका ये चल रहा है। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली चल रहा है, इसके बाद में आप कंसोल में आएंगे, कंसोल में आप देखेंगे तो देखिए आपके एंट्रीज जो भी आप यूजर से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो कि मिल रहा है आपको, और आप अपनी एपीआई के थ्रू उसको इंसर्ट करवा पा रहे हैं वहां पे। आपने देखा, अभी मैंने आपको एक्चुअल में जो दिखाया पहले कि आप हार्ड कोडेड कैसे पास कर सकते हैं, स्टैटिक कैसे पास कर सकते हैं, एक मैं दिखा रहा हूं आपको कि फॉर्म के साथ कैसे कर सकते हैं। अगर मानिए आपका जावास्क्रिप्ट में फॉर्म पड़ा है कोई, उस फॉर्म में के साथ में आप इस फैच को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपने देखा कि कैसे चल रहा है। अब एक्चुअल में आप चाहते हैं कि आपका पूरा प्रॉपर फॉर्म चले। ठीक है, अब मैं चाहता हूं प्रॉपर ये फॉर्म का ही डेटा उठाए, ये तो वो है कि गेट करके हम भेज रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बना के, और जेसन स्ट्रिंगिफाई उसको कन्वर्ट कर रहा है जेसन के फॉर्मेट में। बट मैंने आपको बताया था कि फॉर्म का भी यहां पे होता है, फॉर्म डेटा करके, तो वो चलेगा क्या, तो उसके केस में आपको सबसे पहले इसको करना होगा कमेंट आउट। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। इसके बाद में आपको रिमूव करना होगा, जेसन भी नहीं चाहिए हमें, आपको न्यू लिखना होगा, यहां पे न्यू फॉर्म डेटा, डी कैपिटल। ठीक है, पैराथिंथिस लगाएंगे आप यहां पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यूजर आईडी नहीं आएगी यहां पे कौन सी आईडी आएगी, यहां पे आएगी ये पूरे फॉर्म की आईडी, ये अपने आप ही फॉर्म गेट कर लेगा। ठीक है, सारी वैल्यूज लेके आनी है इसको, तो यहां से वैल्यूज हटा देंगे, ये पूरे फॉर्म की वैल्यूज को पिक करके बॉडी के अंदर अपेंड कर देगा। और इसके केस के साथ में आपको यहां से ये भी रिमूव करना होगा। ठीक है, यहां से अब आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन स्लैश, मैंने आपको बताया था xwww डॉट फॉर्म URL अनकोडेड। ठीक है, ये करना आपको मैंडेटरी है, तभी आपका चलेगा गाइस, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं एक एक चीज। इसके बाद मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे ना, अब हमें यहां पे ना ये आपको रिटर्न नहीं करेगा आपकी वैल्यू, क्योंकि इसको चाहिए होता है एक्चुअल एनवायरनमेंट, एक्चुअल डेटाबेस कनेक्टिविटी पीछे से। अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं, वापस सब कुछ वही सेम करूं, सबमिट, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हमें एक रैंडम आईडी तो जनरेट कर दी इसने कि 101 पे आपकी आईडी जनरेट हो गई है, बट आपका नेम और ईमेल वहां पे इंसर्ट नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ, डेटाबेस के अंदर जो टेबल इन्होंने बना रखी होगी, उस टेबल में आपका की वैल्यू का जो पेयर है फॉर्म के हिसाब से नहीं है वो, और कुछ ही नाम होगा उनका, दैट्स वाई। ठीक है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे यूनिक कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वेबकिट फॉर्म बाउंड्रीज समथिंग, कुछ जो भी इन्होंने कंडीशन लगा रखी होगी जेसन प्लेस होल्डर फेक वालों ने, जो डमी डेटा प्रोवाइड कराते हैं हमें। अगर आप इसको एक्चुअल यूज करना चाहते हैं तो आप अपना एक डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस के अंदर आप फील्ड्स बनाएं, फिर उसके हिसाब से इसको यूज करें, तो ये डेफिनेटली वर्क करेगी वहां पे भी। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे काम करती हैं ये, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो यही है गाइज आपका फैच मेथड, पूरी डिटेल में कवर करा है मैंने आपको कि क्या क्या होता है, कैसे काम करते हैं फैच एपीआईज, कैसे काम कर सकती हैं आपकी। ठीक है, प्रॉमिस कितने मिलते हैं आपको, डॉट डबल देन कैसे यूज करना है आपको, कैच मेथड कैसे यूज करना है, डायनेमिकली आप यहाँ पे HTML के अंदर उसको कैसे शो कर सकते हैं अपने एपीआई के थ्रू डेटा को, ये सारी सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद में एक और चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, इसके बाद में मैं करता हूं Ctrl+Z। ठीक है, ये देखिए Ctrl+Z चल के मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं, पीछे क्यों चल रहा हूं मैं बताऊंगा आपको। मैं अभी ये फॉर्म वाली चीज को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको जो मेरी ऑफलाइन की यहाँ पे जेसन वाली फाइल थी ना, वो भी तो आपको दिखानी है कि वो चलेगी कैसे। अभी मैंने आपको एक फाइल तो दिखाई थी आपको, अब इसके बाद में एक फाइल और दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये चलेगी कैसे। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूं, दैट्स इट। अगर इसके बाद में अगर आप यहां देखेंगे, देखिए इतनी चीज, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये डेटा आ रहा है आपका किससे, लाइव URL से। ठीक है, अब मेरे पास में ये जो प्रोडक्ट्स डॉट जेसन फाइल है, कुछ इस तरीके से आप खुद से ही बना सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसे जेसन कहते हैं। और यहां पे आप यहां पे आने के बाद इस फाइल को कैसे यूज करना होगा, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट्स डॉट जेसन रख देना है। देखिए अभी आपका डेटा किससे आ रहा था, लाइव URL से। ठीक है,
करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे आप एक्चुअल में वही सारा डेटा, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट तो वही सेम कर रखा था यहाँ पे फाइल में, तो देखेंगे आप डायनेमिक बन रहा है और ये आपका ऑफलाइन वाली फाइल भी चल रही है। ओके, तो आपने देखा कि कैसे आप टेक्स्ट वाली फाइल के साथ में कर सकते हैं काम, आपने जेसन फाइल देखा ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल के साथ में फेक जो डेटा हमें मिलता है वो फॉर्म कैसे बना सकते हैं, डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें देखिए आपने फैच एपीआई में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका असिंक एंड वेट के बारे में कि ये दोनों मेथड्स कैसे यूज कर सकते हैं और EX6 के अंदर फीचर्स मिलते हैं हमें, तो डिटेल में कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।